हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने देखा था क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज का टॉपिक अपना क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो डेफिनेशन उसकी क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कैपेसिटर को चार्ज देने में कुछ वर्क करना पड़ता है अपने पोटेंशियल के अगेंस्ट। वो वर्क आपका किस फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है ना। तो किस तरह से वर्क देना पड़ता है ये थोड़ा सा अपन समझते हैं। सपोज आपके पास एक कोई कंडक्टर है, मान लिया हमने ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज फिलहाल कितना है, 0। कोई भी चार्ज इसको नहीं दिया गया है, अपन ने कोई चार्ज इम्पार्ट नहीं किया। तो स्टार्टिंग में इसका पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। अब हम इसको चार्ज देना चाह रहे हैं, कितना, Q अमाउंट में हम इसको चार्ज इम्पार्ट कराना चाह रहे हैं इस कैपेसिटर को। तो हम ये समझने वाले हैं कि जब अपन कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो वर्क कहाँ पर करना पड़ रहा है, अपन ने क्यों वर्क करना पड़ रहा है, ये लिखा हुआ है अपन ने, वर्क हैज़ टू बी डन। मतलब कैपेसिटर को चार्ज करने में क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो वो वर्क अपन देखते हैं कि कहाँ पर करना पड़ता है और किस तरह से वर्क किया जाता है। तो जैसे ही अपन ये चार्ज देते हैं कैपेसिटर को, तो ये पूरा का पूरा चार्ज एक साथ नहीं पहुंचता है। चार्ज जो होता है धीरे धीरे कैपेसिटर पर बढ़ता जाता है, एकदम अमाउंट में नहीं पहुंचता है। कि अपन जैसे आपने देखा होगा कि कोई बैटरी वगैरह को अपन चार्ज कर रहे हैं, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, तो अपन ने चार्जर लगाया, एकदम से चार्ज तो नहीं होता, उसको कुछ टाइम लगता है। तो ऐसे ही कैपेसिटर को भी चार्ज होने में क्या होता है, टाइम लगता है। तो जो चार्ज होता है वो धीरे धीरे पहुंचता है। मान लो इस चार्ज को हमने कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, ये DQ इस तरह से बहुत सारे पीसेज में डिवाइड कर लिया कि ये छोटे छोटे चार्ज इस पर पहुँचेंगे। तो पहला जब इस पर चार्ज पहुँचता है, ये DQ चार्ज, तब हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता। क्यों, इनिशियल में इस पर कोई चार्ज है नहीं, पोटेंशियल 0 है, तो ये चार्ज आराम से इसके ऊपर पहुँच जाएगा बिना कोई रिपल्सन, बिना कोई अट्रैक्शन के। ये चार्ज इसके ऊपर पहुँच गया। अब जैसे ये चार्ज यहाँ पर पहुँचा तो इसका क्या हो गया, थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ गया और इसके ऊपर एक चार्ज आ गया। अब जैसे ये दूसरा स्लॉट आएगा चार्ज का, ये वाला, तो अब ये जो चार्ज इस पे पहले से प्रेजेंट है, पहले से जो आ गया है, वो चार्ज इसके ऊपर क्या करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट कराएगा। ये इस चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा। और हम फिर भी ये चार्ज इसके ऊपर भेजना चाह रहे हैं, तो हमको इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वही वर्क इसमें किस फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, ये चार्ज भी आ गया, थोड़ा कम वर्क करना पड़ा। अब ये 2 चार्ज हो गए इसके ऊपर, है ना, ज़्यादा चार्ज हो गया। अब अगला चार्ज जब आएगा तो और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरह से जब भी हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, तो कैपेसिटर को चार्ज करने में अपने पोटेंशियल के अगेंस्ट क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। और उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये एनर्जी सेव कहाँ पे होती है, कहाँ पे, प्लेट्स के ऊपर कभी भी एनर्जी स्टोर नहीं होती है। एनर्जी जो स्टोर होती है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में स्टोर होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। क्लियर हो गई बात आपकी कि कहाँ पे स्टोर होगी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में स्टोर होगी ये एनर्जी। और किस फॉर्म में स्टोर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ना प्लेट्स के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ये स्टोर होती है। ठीक है, अब अपन इस वर्क को कैलकुलेट करते हैं कि ये कितने अमाउंट में अपन वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं आप। मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पे, लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम Q चार्ज is present on कैपेसिटर। हम कैपिटल Q चार्ज देना चाह रहे थे, लेकिन कुछ टाइम अपन ने कभी देखा तो उसके ऊपर कितने अमाउंट में चार्ज था, Q अमाउंट में चार्ज था। तो पोटेंशियल कितना होएगा, है ना, पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर,
प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्या फॉर्मूला होता है? V इज इक्वल टू QIC। C क्या है यहाँ पे? कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटर की, तो फिक्स क्वांटिटी है। तो अपन ने जैसे ही उसको चार्ज दिया, पोटेंशियल कितना हो गया उसका? V पोटेंशियल हो गया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? V इज इक्वल टू QIC। कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से C इज इक्वल टू QIV होता है, तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? QIC। अब अपन इसी इंस्टेंट पे थोड़ा सा चार्ज और ट्रांसफर करते हैं। इफ at this instant dq charge is transfer to capacitor, then work done वर्क, अब चूंकि छोटा चार्ज आप दे रहे हैं तो वर्क कितना आ जाएगा? dW इज इक्वल टू VdQ। ये फॉर्मूला होता था, यहाँ लिख देते हैं हम। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था? V इज इक्वल्स टू dW बाई dQ। इस फॉर्मूले के बेसिस पर अपन क्या लिख सकते हैं? वर्क कितना आ जाएगा? dW इज इक्वल टू VdQ, है ना। तो ये वर्क अपन करना पड़ेगा कब? dq चार्ज इम्पार्ट कराने में। q चार्ज उसके ऊपर अपन ने देख लिया था कि किसी इंस्टेंट पे उसके ऊपर चार्ज कितना था? q चार्ज था। अपन ने फिर उसको थोड़ा सा चार्ज और दिया, धीरे धीरे चार्ज देते जा रहे हैं अपन उसको, चार्ज उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है, पोटेंशियल भी ग्रेजुअली इंक्रीज होते जा रहा है उसका। तो अपन ने जैसे ही dq चार्ज दिया तो आपको वर्क कितना मिलेगा? उस पोटेंशियल के अगेंस्ट पहले q चार्ज दिया था हमने, पोटेंशियल v हो गया था उसका, v पोटेंशियल हो गया था, फिर उसी इंस्टेंट पे थोड़ा सा चार्ज और गया उसके ऊपर, थोड़ा सा चार्ज और गया तो उससे पोटेंशियल क्या हुआ? पोटेंशियल के अगेंस्ट हमने वर्क किया, क्योंकि पोटेंशियल की वजह से उस पर चार्ज पहुंच नहीं रहा था हमने, लेकिन फिर भी चार्ज दिया तो पोटेंशियल के अगेंस्ट हमने वर्क कितना किया? dW इज इक्वल टू VdQ। अब अपन चाहें तो यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें इक्वेशन में, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो dW इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? QIC इंटू DQ। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई ये dQ, फिर dQ, फिर dQ। इस तरह से हम उसको टोटल कितना चार्ज इंपार्ट कराना चाह रहे हैं? Q चार्ज अपन उसको देना चाह रहे हैं। तो अपन इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर इसी तरह स्लॉट्स में छोटा छोटा वर्क निकाल के सबको ऐड कर दें। इंटीग्रेशन का मतलब भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि समेशन करना, ऐड करना, बड़ा फंक्शन बनाना, है ना। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन in giving charge capital Q on capacitor। कैपेसिटर को Q चार्ज देने में टोटल वर्क कितना हो रहा है? तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, कहाँ से शुरू करें? पहले कितना चार्ज था उस पर? 0 चार्ज था। फाइनली कितना चार्ज हो जाएगा उसके ऊपर? Q चार्ज हो जाएगा। तो लिमिट क्या लगाएंगे यहाँ अपन? 0 टू Q, और वैल्यू क्या है अपने पास? QIC इंटू DQ। ठीक है। कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये तो चेंज होती नहीं है, तो कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं अपन इसमें। 1/C इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू Q और QdQ। अब अपने पास एक फॉर्मूला होता था इंटीग्रेशन का, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये, x टू दी पावर n इंटू dx इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला इससे कंपेयर कराओ, यहाँ पे कितनी पावर हो रही है? 1 पावर हो रही है, तो अपन ऐड करके लिख सकते हैं उसको। क्या आ जाएगा अपना? W इज इक्वल्स टू 1/C, और इंटीग्रेशन इसका हुआ 1 पावर थी, कितनी हो जाएगी? 2 Q स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 2, लिमिट 0 टू Q। ठीक है, W इज इक्वल टू, अब लिमिट पुट कराते हैं इस पे, 1/C लिमिट
पहले अपर लिमिट रखते हैं ये वाली इधर पे, क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस, ये रख के बता रहे हैं, रखने की ज़रूरत नहीं, 0 स्क्वायर बाई 2, तो ये तो 0 ही हो गया। W इज इक्वल टू क्या मिला आपको, क्यू स्क्वायर बाई 2c। इसी वर्क को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है कैपेसिटर के अंदर। क्लियर हो गई बात। अब इसको अपन और फॉर्म में भी ला सकते हैं। ये किस किस फॉर्म में आया है, चार्ज और कैपेसिटेंस के फॉर्म में आया। अब इसको अगर अपन चाहें पोटेंशियल के फॉर्म में लाना है या चार्ज और पोटेंशियल के फॉर्म में लाना है, तो अपने पास फॉर्मूले हैं पुराने, उनका यूज़ करेंगे। देखते हैं। क्या फॉर्मूला होता था अपने पास, C इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता था अपने पास, बट C इज इक्वल टू क्यू वाई वी। इस फॉर्मूले से अपन एक काम करें, पहले Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C भी हो जाएगा। इसको अपन वहाँ पे पुट कराते हैं, इधर पे पुट करा देते हैं, है ना। देन W इज इक्वल टू, Q की जगह कितना लिखना है, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। तो ये C से C कैंसिल हो जाएगा। W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, हाफ ऑफ CV स्क्वायर। ये भी पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्म होता है। दोबारा से आप चाहो तो यहाँ से C की वैल्यू कैलकुलेट कर लो और उसमें पुट करा दो, तो आपको V के फॉर्म में फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से अपन कैपेसिटर की एनर्जी को निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका था इंटीग्रेशन के थ्रू, और एक और तरीका होता है, उससे भी अपन पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। देख लेते हैं अपन उसको भी, अल्टरनेटिव मेथड्स मान लीजिए उसको, दूसरा तरीका। सेकंड तरीका है, लेट इनिशियली ऐसा लिख ले, हाँ, इनिशियल टाइम लेट एट इंस्टेंट T इज इक्वल टू 0 चार्ज ऑन कैपेसिटर। क्या चार्ज होगा, कुछ चार्ज नहीं होगा उसके ऊपर, इज 0। हेंस पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर will also be 0, will also be 0। भाई कोई चार्ज ही नहीं है उसके ऊपर, तो पोटेंशियल कितना रहेगा उसका, 0 पोटेंशियल होगा। स्टार्टिंग कंडीशन है ये अपनी। अब आफ्टर टाइम t चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर is Q and potential, and बढ़ जाएगा ना पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर भी। ये मान लिया अपन ने कि पोटेंशियल बढ़ते 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 कहाँ पे पहुँच गया, V पे पोटेंशियल पहुँच गया, और अमाउंट ऑफ चार्ज कितना आ गया उस पर, Q चार्ज आ गया। तो एवरेज पोटेंशियल कितना होगा, एवरेज पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर क्या आ जाएगा, V एवरेज या V डैश लिख सकते हैं इसको, 0 था और फाइनली कितना, V डिवाइडेड बाई 2। तो V एवरेज कितना आ गया इसके ऊपर, V बाई 2। कैपेसिटेंस क्या मिल जाएगी अपने, या फॉर्मूला लगा देते हैं वर्क का, है ना। वर्क डन
ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डेफिनेशन लगा दूं कैपेसिटर की क्या, V इज इक्वल्स टू W/Q। इसी को एक्चुअल पोटेंशियल मानते हैं अपन, एवरेज पोटेंशियल को, है ना। तो W इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, W इज इक्वल टू मिल जाएगा V एवरेज इंटू Q। इसमें अपन V की वैल्यू पुट कर सकते हैं एवरेज की, ये ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ V एवरेज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं हम, पुट करते हैं वैल्यू, W इज इक्वल टू V एवरेज की वैल्यू V/2 इंटू Q। तो ये हो जाता है, इसी वर्क को क्या बोलते हैं अपन, पोटेंशियल एनर्जी। या फिर एक और फॉर्मूला ले सकते हैं, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V। यहाँ से अपन Q की वैल्यू फाइंड कर लें, कितनी हो जाएगी, CV। उसको यहाँ पे पुट करा दो इक्वेशन नंबर सेकंड में। सेकंड इक्वेशन में अपन पुट कराते हैं वैल्यू, तो देखते हैं क्या आता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन नंबर सेकंड, कितना आएगा, W क्या आएगा, VQ/2 है, Q की वैल्यू रख दो तो कितना आ जाएगा, V/2 इंटू Q की वैल्यू क्या रख रहे हैं अपन, CV। तो ये फाइनली कितना मिल जाएगा आपको, हाफ ऑफ CV²। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं, या तो इसको इंटीग्रेट करके अपन फाइंड कर लेते हैं, या फिर एवरेज पोटेंशियल के बेसिस पर अपन इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपन अगले चीज़ों को देखेंगे, ज्वाइनिंग देखेंगे, कंडक्टर को किस तरह से ज्वाइन करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है चार्जेस का, ये अपन समझेंगे अगले क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू।